हैप्पी दंपति, हैप्पी दंपति, हे 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 हो आज का हमारा विषय है गर्भपात उपरांत परिवार नियोजन की विधियाँ। गर्भपात महिला बच्चों में अंतर रखने के लिए, कभी कभी अनचाहा गर्भ आने पे या कभी कभी किशोरावस्था में किसी अनचाहे कारण की वजह से जब लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं तो उस समय गर्भपात कराया जाता है। बार बार गर्भपात कराने से महिला कमज़ोर हो जाती है, उसका स्वास्थ्य गिरने लगता है। कई बार देखा है कि महिला हर बार अलग अलग जगह पे जाके गर्भपात करवाती हैं या वह अप्रशिक्षित लोगों से भी गर्भपात कराने चली जाती है, तो ये गलत है। और अगर गर्भपात कराया है एक बार तो उसके बाद कोई ना कोई परिवार नियोजन की विधि जरूर अपनाएं। स्थायी विधि में जैसे कि महिला नसबंदी होती है। महिला नसबंदी दो तरह से होती है, दूरबीन विधि द्वारा और चीरे के टाँके वाले विधि द्वारा। दोनों ही विधियां अस्पताल में उपलब्ध होती हैं। इसके साथ अगर अस्थायी विधि पे महिला अपनाना चाहती है तो कॉपर्टी तुरंत ही लग सकता है। अगर कोई महिला इंजेक्शन लगवाना चाहती है तो वह गर्भपात के 7 दिन के बाद यह इंजेक्शन लगवा सकती है। अगर महिला की इच्छा गर्भनिरोधक गोलियां खाने की है तो वह अगले मासिक के आने के बाद इसको शुरू कर सकती है और इस दौरान उसे अपने पुरुष से कंडोम का इस्तेमाल कराने की सलाह दी जाती है। कई बार महिला के दिमाग में ये गलत भ्रांतियां होती हैं, परिवार वालों के दिमाग में होती हैं ये बातें कि महिला का स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है और अभी वह यह विधि नहीं अपनाएगी और बाद में आएंगे। पर कई बार दोबारा अस्पताल आना संभव नहीं हो पाता है, तो मैं यही सलाह दूंगी कि अगर गर्भपात करा रही हैं तो साथ ही कॉपर्टी लगवा लें या स्थायी विधि का इस्तेमाल करें। बार बार गर्भपात कराने से महिला के शरीर में खून की कमी हो जाती है। बहुत बार उसके पेड़ों में दर्द रहने लगता है, गंदा पानी जाने लगता है, उसे इन्फेक्शन हो जाता है, तरह तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं और महिला उससे ग्रसित हो जाती है और बाद में इसका उपचार कई बार जटिल होता जाता है। पर यह नहीं है कि महिला इन बातों से जानकारी के बावजूद भी वो कई बार गलत तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करने लगती है और कई बार वह किसी से जानकारी मिलने पर वह गोलियां खा लेती है और उसमें क्या होता है कि उसका गर्भ तो गिरता नहीं, साथ ही इन्फेक्शन अंदर हो जाता है और उसे सफाई के लिए लाना पड़ता है। तो बहुत बार महिला ऐसी स्थिति में आती, गंभीर अवस्था में आती है, कई बार उसके बच्चेदानी में छेद तक हो जाता है जिसमें कि उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। कि पहली बात तो गर्भपात को वह यह विधि न समझे कि हमें जब गर्भ ठहरेगा तो हम इस विधि को अपना के परिवार नियोजन की विधि समझ के इसको अपनाएं। महिला को चाहिए कि अगर गर्भपात करा रही है तो वह कोई ना कोई परिवार नियोजन की विधि को अवश्य अपनाए। गर्भपात कराने के बाद महिला को अपनी जांच कराना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अगला मासिक होने के बाद उसे डॉक्टर से अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए, परंतु अगर इस दौरान इसके बीच में भी अगर उसको कोई दिक्कतें आ रही हैं, जैसे पेड़ों में दर्द रहना, मासिक का अधिक जाना या बुखार आना, ऐसी या गंदा पानी जाना, अगर ऐसी समस्या है तो उसको बीच में तुरंत ही जाके डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और इसका उपचार कराना चाहिए। मैं तो यही सलाह दूंगी कि महिला अगर एक बार गर्भपात कराने गई है वह उसी समय परिवार नियोजन की कोई ना कोई विधि को अवश्य अपनाए और उसके बारे में डॉक्टर से जानकारी ले, ताकि गर्भपात कराने की बार बार वह गलती को न दोहराए। हैप्पी दंपति, हैप्पी दंपति, हे हे हे